पंडित जी ने शादी के लिए कौन सी तारीख तय की है? 18 जून। शादी की तारीख 18 जून तय हुई है। आप लोग 18 जून को बारात लेकर आइए। हम लोग आपके स्वागत में सहर्ष तैयार हैं। हमारा जिगर का टुकड़ा, हमारी घर की रौनक, अब आपके घर की रौनक बनने जा रही है। इसका ख्याल रखिएगा गौतम जी। माँ जी, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। अभी तक पूनम सिर्फ आपके घर की रौनक थी, अब वो हमारे घर की भी रौनक बनने जा रही है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, मैं पूनम को कभी भी एहसास नहीं होने दूंगा कि वो मायका छोड़कर ससुराल में आई है। जीते रहे, जीते रहे। भगवान लंबी उम्र दे। चलिए अब आप लोग भी तैयार हो जाइए, वरना जाने में लेट हो जाएगा। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? पूनम की भाभी अमेरिका से अकेली आ रही हैं। वो हवाई जहाज से दिल्ली में उतरेंगी, तो हम लोग उन्हें लेने जा रहे हैं। कल तक लौट आएंगे बेटा हम लोग। लेकिन तब तक पूनम रात को अकेले कैसे रहेंगी? जी बेटा, वो एक काम करते हैं, मैं अपनी माँ से कह देता हूँ, वो आके पूनम के साथ रात को रह जाएंगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। माँ जी को तकलीफ देने की क्या जरूरत है? हमने सुमन को कह दिया है, वो रात को हमारे साथ रुक जाएगी। फिर ठीक है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। नमस्ते बेटा। खुश रहिए बेटा। क्या हुआ? मैं तब से देख रहा हूँ, बड़ी खोई खोई सी हो। मुझे आपके साथ लखनऊ जाकर बहुत अच्छा लगा भैया। मोटरसाइकिल से यहाँ से लखनऊ तक का सफर, आइसक्रीम, कॉफी और उस लड़की से मुलाकात, सब कुछ कितना अच्छा था ना भैया। और ये जो आपने हजरतगंज से 2 ड्रेस दिलवाया ना, ये तो मानो बोनस है। छुटकी है, लखनऊ की सर क्या चीज है? अपनी बहन के होठों पर मुस्कुराहट देखने के लिए मैं उसे पूरी दुनिया घुमा सकता हूँ। पगली। भैया, मुझे पता है आप मुझे लखनऊ लेकर क्यों गए थे। क्योंकि आप चाहते थे कि पिछले दिनों मेरे साथ जो भी कुछ हुआ, मैं किसी भी तरह उसे भूल जाऊं। थैंक यू भैया, आप दुनिया के सबसे अच्छे भैया हैं। और तुम दुनिया की सबसे अच्छी बहन हो। लेकिन मुझे आपसे एक शिकायत है, आप अपना दर्द मुझसे छुपाते हैं। मैं जानती हूँ आप पूनम जी से बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन अपने प्यार को आज तक दिल में छुपाए अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। ये गलत है ना भैया? अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है प्रार्थना। तुम्हें तो पता है कि पूनम जी की शादी कहीं और हो रही है। तो क्या हुआ? तुम मेरी बहन हो ना, इसीलिए सब कुछ कह रही हो। नहीं भैया, मैं जो भी कुछ कह रही हूँ सोच समझ कर कह रही हूँ। माना कि पूनम जी की शादी कहीं और तय हो गई है, पर आपको उन्हें बता देना चाहिए कि उनको लेकर आपके मन में क्या फीलिंग्स थी, और साथ में ये भी क्लियर कर दीजिएगा कि आप उनकी जिंदगी में कोई अड़चन नहीं डालेंगे, क्योंकि आप उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा भला? आपके मन का बोझ हल्का होगा, वरना सारी जिंदगी आपको ये बात कचोटती रहेगी कि आपने अपने मन की बात पूनम जी को नहीं बताई, और अब सारी जिंदगी बेचैन रहेंगे। चैन से तो अब वैसे भी नहीं जी पाऊंगा। मेरी बात मानिए भैया, आप ही कहते हैं ना कि पूनम जी एक समझदार लड़की है, तो वो जरूर समझेंगी
आपकी भावनाओं को, आपके मन की मासूमियत को, और मुझे पूरा यकीन है कि वो इस बात का बुरा नहीं मानेंगी। लेकिन अगर आपने उन्हें सच्चाई बता दी और ये जाहिर कर दिया कि उनकी सगाई के बाद आप उनके बारे में ऐसा नहीं सोचते, तो अब दोनों की दोस्ती हमेशा बनी रहेगी और आप बिना किसी गिल्ट के उनके सामने कभी भी जा सकते हैं। क्या सोच रहे हैं भैया? कुछ नहीं, तुम बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन मैं ये सब पूनम जी के सामने कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाऊंगा। तो सामने जाकर मत कहिए, फोन पर कह दीजिए ना। अब इसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, जाइए जाइए। हेलो, अरे चलिए, जल्दी कीजिए, देर हो रही है। आई। लीजिए पापा, हम आप दोनों के लिए कच्चे आम का शरबत बना के लाए हैं। बाहर बहुत गर्मी है ना, इसे पी लेने से आपको लू नहीं लगेगी। हे भगवान, हम अपना पर्स भूल गए, हम अभी आते हैं। आपकी माँ का कुछ ना कुछ सामान हमेशा छूट जाता है। शुक्र है कि खुद नहीं छूटती, वरना मेरा क्या होता बेटा। हेलो, लगता है लाइन में कुछ खराबी आ गई है और घंटी बजती है, पर उठाते ही फोन कट जाता है। चलिए चलिए चलिए। अच्छा बेटा। अरे बेटा, आपके लिए सब्जी बना के रखी है और आटा भी गूंद के रखा है। जब भी भूख लगे तो गरम गरम बना के खा लीजिएगा। माँ, हम सब संभाल लेंगे, आप लोग जाइए। चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी आइए आइए। हेलो हेलो हेलो, कौन है? नहीं, फोन पर बात करना ठीक नहीं होगा। मुझे पूनम जी से सामने जाकर ही बात करनी चाहिए। अरे बाबूजी, पूरा कटोरा लेके बैठ गए, थोड़ा दीजिए तो सही। अपना कटोरा तो पहले ही सब चट कर गया और अब हमारे कटोरे पे नजर गड़ा के बैठा है। खाने पीने के मामले में ना आप अपने बाप के भी सगे नहीं है। अरे भगवान स्वर्ग में बैठे मेरे बाप को क्यों जगा रही हो? अरे बच्चा है, थोड़ा सा मांग लिया तो क्या, दे दीजिए ना। अगर अपने बच्चे से इतना ही लाड है ना तो अपने हिस्से का दे दो उसे। देंगे, क्यों नहीं देंगे? आपके जैसे स्वार्थी नहीं है हम। रुक जा बेटा, हम अभी लाते हैं तुम्हारे लिए। अरे गौतम बेटा, आगे बैठो, हम तुम्हारे लिए चाय बना के लाते हैं। कुछ खाओगे क्या? नहीं माँ, सिर्फ चाय। अरे बेटा, पंडित जी ने तिथि तय कर दी। 18 जून की शादी है। जी पता चला मुझे, जब आपका फोन आया था तब मैं पूनम के यहाँ था। ले बेटा चाय। गांव में तो पहली खबर करनी पड़ेगी ना? बिल्कुल। अच्छा ऐसा करो बेटा, हमारे फोन में ना मोटा सा बैलेंस भरवा दो, फिर हम फोन करके सबको बता देंगे। जी। वैसे कहाँ से आ रहे हो बेटा? जी कोचिंग सेंटर से। देखो, कुछ सीखो अपने बड़े भाई से।
पढ़ लिख कर इतना बड़ा स्कूल चला रहा है वो। स्कूल नहीं बाबूजी, कोचिंग सेंटर। अरे एक ही बात है, दोनों जगह बच्चे पढ़ने ही तो जाते हैं ना। दिन रात मेहनत करता है ये, और एक तुम एकदम निपट निकम्मे। अरे कुछ काम धंधा शुरू करो तो कोई अच्छी सी लड़की देख के तुम्हारा भी ब्याह कर दें। अरे तो हम मना कब कर रहे हैं? कितनी बार तो आपसे कहा कि हमारा कोई बिजनेस शुरू करा दीजिए, पर आप हर बार रुपए पैसे का रोना लेकर बैठ जाते हैं। गौतम बेटा, अब वो जैसा भी है तुम्हारा छोटा भाई है। कुछ जुगाड़ करके इसका भी काम धंधा शुरू करवा दो ना, ताकि हम भी निश्चिंत होकर गंगा नहा ले। माँ मैं कब मना कर रहा हूँ, लेकिन ये किसी काम को सीरियसली ले तो। अब आप ही बताइए, मैं कैसे भरोसा करूँ इस पर? जिस दिन मुझे विश्वास हो जाएगा ना कि ये काम को लेकर सीरियस है, मैं जरूर मदद करूंगा इसकी। अरे बिल्कुल सही कह रहा है गौतम। गले में रुमाल बांध के शीशे में बाल बना के हीरोगिरी करने से कुछ नहीं होता। मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत। अच्छा गौतम बेटा, कल हम प्रभुनाथ जी के यहाँ जा रहे हैं बात करने। बात? कैसी बात? लो बेटा, शादी ब्याह का घर है, हजारों तरीके की बातें होती हैं, और उनके रीति रिवाज अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग है। ये सब हमें पहले बैठ करके बातें करनी होगी ना, बस इसीलिए जाना जरूरी है। फिर ठीक है, हो आइए आप लोग, मैं अभी आता हूं। देख रहे हैं आप लोग, हमारे बिजनेस के नाम से भैया कैसे नुक्ताचीनी करने लगते हैं। असल में हमारी मदद करना ही नहीं चाहते। अरे वो गोबर गणेश, तू क्यों उतावला हो रहा? तेरे बिजनेस की व्यवस्था करने के लिए ही तो हम प्रभुनाथ जी से मिलने जा रहे हैं। हाँ मैं समझ गया, मैं करता हूं ना आपको फोन। बाय। पूनम आज घर में अकेली होंगी, उनके साथ कुछ लम्हे अकेले में बिताने का ही अच्छा मौका है। पूनम जी, ऐसे अचानक आने के लिए माफी चाहता हूं, पर मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। मुझे नीचे चाय वाले ने बताया कि आज सर जी घर पर नहीं है। अच्छा हुआ, क्योंकि जो बात मैं करना चाहता हूं वो उनके सामने नहीं कर पाता। पूनम जी, मैं अपने मन की बात बड़ी हिम्मत जुटाकर कहने आया। इससे पहले कि मैं नर्वस हो जाऊं और हमेशा की तरह बिना कुछ कहे वापस लौट जाऊं, मैं आपको सब कुछ कह देना चाहता हूं। पूनम जी, मैं आपको पसंद करता हूं। आपसे बहुत प्यार करता हूं। और आज से ही नहीं, जिस दिन से मैंने आपको पहली बार देखा है, तब से आपसे प्यार करता हूं। मैंने आपको कई बार ये कहने की कोशिश की, लेकिन हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। और जब हिम्मत जुटाकर आपसे अपने मन की बात कहने आया, तब तक आपकी शादी तय हो चुकी थी। आप सोच रही होंगी कि मैं आज ये सब क्यों कह रहा हूं, पर मैं क्या करूं? रोज रोज आपके सामने नाटक करते करते मैं थक गया हूं, इसीलिए मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि जब तक अपने दिल की बात सच सच आपको नहीं बता दूंगा, मेरे दिल का बोझ हल्का नहीं होगा। आप मुझे गलत मत समझिएगा, ये सब मेरी भावनाएं हैं, इनमें आपका कोई दोष नहीं है। मैं आपके और गौतम जी के बीच में कभी नहीं आऊंगा। मैं केवल आपकी खुशी चाहता हूं, आपको हमेशा खुश देखना चाहता हूं। वो कहते हैं ना कि इंसान जिससे प्यार करता है, उसकी खुशी से बढ़कर उसके लिए कोई चीज नहीं होती। सुमन,
अंकल चले गए क्या? प्लीज आप पूनम जी को कुछ मत बताइएगा। भगवान के लिए उन्हें कुछ मत बताइएगा। प्लीज आप मेरी बात तो सुनिए। देखिए, मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है। ये तो अच्छा हुआ कि पूनम जी ने ये सब कुछ नहीं सुना। पूनम जी की शादी हो रही है और ऐसे में उन्हें ये सब पता चलेगा तो रंग में भंग पड़ जाएगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं कि आप पूनम जी को कुछ मत बताइएगा। प्लीज उन्हें कुछ मत बताइएगा। अरे कहाँ चली गई है? अरे आप? आज आपके माँ पापा घर पे नहीं है, तो मैंने सोचा कि शादी के पहले आपके साथ अकेले में समय बिताने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।